हेलो दोस्तों, तो आज मैं और मेरा कैमरामैन गुटली हम दोनों पहुंच चुके हैं हमारी आज की न्यू डेस्टिनेशन पर। तभी गुटली ने मुझसे पूछा क्या आज हम आमेर का महल एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मैंने इसे बताया ये आमेर का महल नहीं, ये आमेर का किला है, बस महल की आकृति में बना हुआ है। तो गुटली के माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ और उसने मुझसे पूछा कि ये आमेर का महल नहीं किला है, मतलब क्या महल और किले अलग अलग होते हैं। तो मैंने इसे बताया हाँ, महल और किले अलग अलग होते हैं। तो गुटली ने मुझसे पूछा कैसे। तो मैंने इसे बताया किले को सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता था क्योंकि यहाँ राजा महाराजा निवास किया करते थे, जबकि महल को उपयोगिता की दृष्टि से बनाया जाता है, उस पर सिर्फ यूटिलिटी और ब्यूटी पर ध्यान दिया जाता है। किले का निर्माण करवाते समय उसकी ब्यूटी पर ज़्यादा ध्यान न देकर उसकी सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसी वजह से जो किला होता है उसे ऊंची पहाड़ियों पर बनाया जाता है, उसके चारों तरफ बाउंड्री कराई जाती है जहां हमेशा सैनिक तैनात रहते हैं। आमेर का किला एकमात्र ऐसा किला है जिसे महल की आकृति में बनाया गया है। ये आमेर का किला जयपुर के आमेर क्षेत्र में अरावली की पहाड़ी पर स्थित है। इसे अंबर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तभी गुटली ने मुझसे पूछा कि इस किले का निर्माण किसने करवाया था। तो मैंने इसे बताया कि इस किले का निर्माण कछुआ वंश के शासक मानसिंह प्रथम द्वारा 16वीं शताब्दी में इसकी नींव रखी गई थी। फिर जैसे जैसे कछुआ वंश के उत्तराधिकारी हुए वो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इसमें निर्माण कार्य को करवाते रहे थे। ऊपर आमेर के किले तक जाने के लिए आपको 2 रास्ते मिलेंगे, उनमें से एक ये रास्ता सीढ़ियों वाला है। अगर आप सीढ़ियों के रास्ते से जाते हैं तो ये रास्ता आपको थोड़ा सा थका सकता है, तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आपके साथ छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं तो आप इस रास्ते से बिल्कुल भी ना जाएं। किले तक पहुंचने के लिए जो दूसरा रास्ता है वहाँ पे व्हीकल चलते हैं, तो आप उन व्हीकल में बैठ के जा सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई निजी वाहन है तो आप उसे भी लेके जा सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप हाथी की सफारी करके भी ऊपर किले तक जा सकते हैं, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में किसी वजह से बंद की हुई है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कैसे भी इस किले तक पहुँच सकते हैं। ये जो आप बड़ा सा दरवाजा देख रहे हैं इसे सूरज पोल कहते हैं। सूर्य की पहली किरण सबसे पहले इसी गेट पे पड़ती है और यहाँ से आप आमेर किले के अंदर एंटर करते हैं। इस सूरज पोल से केवल खास लोगों को एंट्री दी जाती थी। जब राजा महाराजा अपने हाथियों पे बैठ के कहीं आया जाया करते थे तब इस गेट का वो यूज़ करते थे, या फिर कोई खास मेहमान आते थे तब इस गेट से उनको एंट्री वगैरह दी जाती थी। बाकी आम लोगों के आने जाने के लिए चांद पोल था जो कि इसके जस्ट अपोजिट साइड है, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। जैसे ही आप सूरज पोल से अंदर एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे सामने बहुत बड़ा चौक बना हुआ है। अब ये मेरा कैमरामैन गुटली सोच रहा है कि इन्होंने इतना बड़ा चौक क्यों बनवाया हुआ है। तो मैंने इसे बताया कि ये जो इतना बड़ा चौक है इसमें सैनिक अपनी परेड किया करते थे। अब आपको जो सामने जो गेट दिख रहा है इसे चांद पोल कहते हैं और ये सूरज पोल के जस्ट अपोजिट साइड में है, और यही वो गेट है जहाँ से आम जनता किले के अंदर एंट्री किया करती। इस महल में ऐसे कई गेट और चौक बने हुए हैं, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अब आपको जो सामने जो गेट दिख रहा है इसे सिंह पोल कहते हैं और यही वो गेट है जहाँ ऊपर राजा बैठकर अपनी परेड की सलामी लिया करते थे। इस गेट पर फूल पत्तियों की बहुत सुंदर आकृतियां बनाई गई है जिसे फ्रेस्को पेंटिंग के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे एक शिला माता का मंदिर है, इस वजह से आपको किले के इस भाग तक आने के लिए किसी टिकट की जरूरत नहीं होगी। तो आपको जो सामने ये भव्य हॉल दिख रहा है इसे दीवाने आम कहते हैं, जिसका निर्माण राजा जयसिंह ने कराया था और यही वो हॉल है जहाँ पर राजा बैठकर आम जनता की समस्याओं को सुना करते थे। इस महल के अंदर आपको कई पिलर दिखेंगे जिसमें से कुछ पिलरों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है और कुछ पिलर का निर्माण संगमरमर से किया गया है। कछुआ वंश के मुगलों के साथ काफी अच्छे संबंध थे, इस वजह से इस किले के निर्माण में राजपूत और मुगल शैली का आपको समन्वय देखने को मिलेगा। अब आपको जो सामने ये हॉल दिख रहा है इसे 27 कचहरी के नाम से जाना जाता है। उस समय राजा के अधीन 27 रजवाड़े हुआ करते थे, तो 27 अधिकारी यहाँ बैठा करते थे और अपना लेखा जोखा रखा करते थे। इस दुर्ग की सुंदरता की चमक के आगे सभी दुर्ग नतमस्तक हो जाते हैं। अब ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं इसे गणेश पोल कहते हैं। गणेश पोल के ऊपर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है और आप देख रहे हैं कि गणेश पोल के जस्ट ऊपर एक मंदिर बना हुआ है जिसे सुहाग मंदिर कहते हैं, वो हम आपको आगे दिखाएंगे।
जब राजा किसी युद्ध से लौटा करते थे तब इसी दरवाजे से रानियां उन पर पुष्प की वर्षा करके उनका स्वागत किया करती थी। इस पूरे दरवाजे पे बहुत सुंदर फ्रेस्को पेंटिंग की गई है। गणेश पोल को काफी सुंदरता के साथ बनाया गया है और ये जो गणेश पोल है वो राजस्थान के 7 बेहद आकर्षक और सुंदर द्वारों में से एक माना जाता है। गणेश पोल के ऊपर जो सुहाग मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे सिर्फ सुहागन स्त्रियों को आने की अनुमति दी जाती थी। यही वो सुहाग मंदिर है जहाँ रानियां दिए जलाकर राजा की सकुशलता की कामना किया करती थी। गणेश पोल के अंदर प्रवेश करके आप राजा रानियों का जो पर्सनल स्पेस हुआ करता था आप वहां पहुंच जाते हैं। अब आप जो सामने महल देख रहे हैं ये शीश महल है। इसे दीवाने खास भी कहते हैं। यहाँ पे राजा अपने खास मेहमानों से मुलाकात किया करते थे। ये जो शीश महल है ये राजस्थान का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे सुंदर शीश महल माना जाता है। इसके निर्माण के लिए जो कांच का उपयोग किया गया है उसे बेल्जियम से मंगाया गया था। ये जो पूरा शीश महल है इसमें सोने की नक्काशी की गई है और छोटे छोटे रंग बिरंगे कांच लगाए गए हैं। ये जो कांच है वो कॉनकेव ग्लास हैं। इस वजह से अगर इस महल के अंदर आप एक मोमबत्ती भी जलाते हैं तो ये पूरा महल रिफ्लेक्शन के कारण जगमगा उठता है। यही इस महल की सबसे खास बात है। अब मेरा कैमरामैन गुटली पूछ रहा है कि जब ये शीश महल इतना ही सुंदर है तो फिर इसे बंद क्यों किया हुआ है। तो मैंने इसे बताया कि इसे इसलिए बंद किया हुआ है कि जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो इसको नुकसान पहुँचाते हैं, वो यहाँ के कांच वगैरह निकाल के ले जाते हैं, इसलिए सरकार ने इसको अभी स्थायी रूप से बंद कर दिया है। इस शीश महल को विंटर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसका ये रीज़न है कि अगर आप इस शीश महल में एक मशाल जला देंगे तो कांचों के रिफ्लेक्शन के कारण ये पूरा शीश महल तारों की तरह जगमगा उठता है और एक अजीब सी हीट पैदा करता है। इस वजह से इसे विंटर पैलेस भी कहते हैं। राजा महाराजा सर्दियों के टाइम पे ज़्यादातर इस महल का यूज़ किया करते थे। शीश महल के जस्ट सामने मुगल शैली में बना हुआ बहुत सुंदर बाग है। इसके बीच में फाउंटेन लगा हुआ है और शीश महल का जो ऊपर का हिस्सा है उसे सरकार द्वारा अभी स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। राजस्थान के इस विशाल किले में रोजाना शाम को लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। यह शो पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह शो आमेर के किले की खूबसूरत इतिहास को बताता है। अब हम पहुंच चुके हैं सुहाग मंदिर। ये वही सुहाग मंदिर है जो गणेश पोल के जस्ट ऊपर स्थित है। यहीं पे बैठकर रानियां अपनी राजा की सकुशलता की कामना करती थी। अब हम पहुंच चुके हैं महल के उस हिस्से में जिसे जनाना महल कहते हैं। यहाँ पे रानियां और उनकी दासियां रहा करती थी। महल का ये जो हिस्सा है वो काफी डैमेज है और कुछ जगहों को राजस्थान सरकार ने स्थायी रूप से बंद कर रखा है। तभी मेरे कैमरामैन गुटली ने मुझसे पूछा कि महल में इतने सारे अपार्टमेंट क्यों बनाए गए। तो मैंने इसे बताया कि जो राजा मान सिंह जी थे उनकी टोटल 12 रानियां थी और उन्होंने अपनी 12 रानियों के लिए 12 अपार्टमेंट बनाए थे। एक रानी को दूसरी रानी के अपार्टमेंट में जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। राजा मान सिंह जी अपने महल से किसी भी रानी के अपार्टमेंट में जा सकते थे। अभी राजा मान सिंह जी का जो महल है उसे राजस्थान सरकार ने स्थायी रूप से बंद कर दिया है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। महल के इस भाग में पुरुषों को आने की अनुमति नहीं थी, इसलिए रानियों की सुरक्षा के लिए किन्नर सैनिकों को तैनात किया जाता था। कछवा वंश का मुगलों के साथ काफ़ी अच्छा संबंध था, इस वजह से उनको बाहरी आक्रमण का डर नहीं रहता था। लेकिन फिर भी राजा महाराजाओं को इस चीज़ का डर था कि कहीं उनके भाई बंधु ही उन पर आक्रमण ना कर दें। इसीलिए इस आमेर किले का जो निर्माण है वो इस तरह कराया गया है कि इसमें आप जा तो अपनी मर्जी से सकते हैं, लेकिन बाहर आने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। आमेर का किला एक भूल भुलैया है। इस पूरे किले के भव्य निर्माण में कम से कम 157 साल का समय लगा था। 2013 में कंबोडिया में हुई मीटिंग के दौरान वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने आमेर को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। महल के कई हिस्से काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने के कारण सरकार ने उनको स्थायी रूप से बंद कर दिया है। किले के कुछ हिस्सों का रेनोवेट भी किया जा रहा है। जब ये रेनोवेट का काम पूरा हो जाएगा तो हम आपके लिए इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम आगे भी आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे।
आप हमारी वीडियो को प्यार देने के लिए हमें स्टार भेज सकते हैं, तो प्लीज़ एक बार आप हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। हमारी फेसबुक प्रोफाइल की जो बायो है उसमें आपको हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।